एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। हमारे घर में कैट है। आई नेवर हैड अ कैट बिफोर, तो ये मेरे लिए बहुत पहली पहली बार मतलब कोई एनिमल मेरे साथ रह रहा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ से टीवी निकाल दिया है और पूरा घर मतलब कि ऐसा कोई चीज़ सामान ना हो जो उसको कोई ठेस पहुँचा सके। तो वो यहाँ पे अंदर ये जो जगह आपको दिख रहा है ये दरवाज़ा, इसके अंदर यहाँ पे वो छुपा हुआ है और मुझे भी उससे थोड़ा डर लग रहा है, बट ही इज़ डूइंग गुड एक्चुअली नाउ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका लिटर, उसके सामान जो यहाँ पे है, तो इस कैट का क्या ब्रीड है और उसके क्या सामान है, आइए मैं दिखाती हूँ। तो ये उसका बेडशीट और उसके टॉयज़ है, ये उसका खाना और पानी, ये उसका टॉय और उसका सोने का जगह, ये उसका लिटर बॉक्स है और ये उसका मतलब केज, ये जो लिटर बॉक्स का ढक्कन है और उसका केज वहाँ पे रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ क्योंकि पे है। सडनली उसके ओनर्स यहाँ पे छोड़ गए तो ही वॉज़ वेरी लाइक अपसेट कि कौन है ये नए लोग। तो वो छुप के बैठ गया और बाहर आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा पास जाके मैं उसको थोड़ा पेट करूं, तो मे बी he'll feel comfortable and will know that he can trust us, but then we decided to give him space and कि वो खुद ही आ जाएगा जब वो comfortable feel करेगा। तो गाइस फाइनली अभी रात हो गई है एंड वी आर सो हैप्पी कि ही केम आउट एंड आके वो लिटर बॉक्स में बैठ गया। कितने क्यूटली वो झाँक के देख रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा कि बाहर आ उन जो कैट के जो ओनर है वो हमारे लिए चॉकलेट गिफ्ट दे के गए हैं, क्योंकि वो गए हैं बाहर, दे हैव गॉन टू अ डिफरेंट प्लेस। आई थिंक उनको कुछ काम है तो इसलिए वहाँ पे गए हैं। तो एक हफ़्ता ट्रैवल कर रहे होंगे। जनरली वो अपना कैट घर ही छोड़ जाते हैं, बट अभी एक हफ़्ता वो बिना मतलब बीइंग अराउंड विथ एनीवन और खाना पीना तो मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो वी वर ओके एंड वी ऑल्सो ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ पेट एट होम, बीट अ कैट और अ डॉग। तो हम पहली बार आके जर्मनी में हमने मतलब कैट, अभी कैट हम देख रहे हैं इस पेट को, तो देखते कैसा जाता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बट कभी कभी मैं खुद ही मेरे रूम में, यहाँ पे एक रूम में जब मैं दरवाज़ा बंद किया ताकि वो ना जा पाए, तो वहाँ पे मैं खुद को बंद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे डरा हुआ है, तो अगर मैं जितना आसपास रहूँगी तो बाहर नहीं आएगा खुल के, तो मैं थोड़ी देर अंदर चली जाती हूँ। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू बी अराउंड ईच अदर, सो लेट्स सी। तो मुझे भी बहुत मतलब लाइक डिफरेंस सा लग रहा है, बट हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वी बिकम फ्रेंड्स, बट वी आर गिविंग ईच अदर स्पेस। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं कल रात से बहुत डरी हुई थी कहीं मैंने खाना बना दिया तो कहीं वो पास में ना जाए, क्योंकि स्टव गर्म होगा। सो आई एम वेरी केयरफुल एंड आई लव हिम सो मच, so just very careful about him being around। तो अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। वो यहाँ पे इस जगह में है छुपा हुआ, और कल रात से वो बहुत शांत, मतलब हमेशा ही वो बहुत शांत रहता है, तो बस शांति से एक जगह में बैठा हुआ है। और मैं भी खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, और क्योंकि जर्मनी में टेम्परेचर अभी हर 5 मिनट में बदल रहा है। तो थोड़ी देर स्नो पड़ता है, फिर थोड़ी देर गर्मी हो जाती है, थोड़ी देर मतलब फिर स्नो गिरता है और पूरा बादल छा जाता है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ धूप आया हुआ है, हाँ धूप आया हुआ है, बट ये वो वाला धूप नहीं है। दिस इज़ जस्ट फेक धूप जैसे मैं बोलती हूँ सो हाँ, तो अब मैं खाना बना रही हूँ ताकि मैं खाना खा के थोड़ा मेडिसिन खा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वेदर चेंजेस की वजह से थोड़ा मतलब गला अजीब सा है मेरा। So I'm just chilling at home and waiting for my cat to become friendly with me. I tried giving him food, his toys, but होता है कि कैट के साथ हमें थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए, उसको अपना स्पेस देना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। So let's see how it goes. Guys, you won't believe अभी just क्या हुआ। तो I'm like so excited, finally he has come out and he's getting comfortable into my home, and वो थोड़ा भी यहाँ पे वहाँ पे देख रहा है and he is trying to look around कि क्या है इस घर में, सब ठीक है ना and all that, so he's like trying to get comfortable।
ऑल्सो उसको बहुत भूख लगने लगी थी, सो ही वॉज गिविंग मी क्लियर इंडिकेशंस कि आई एम हंग्री, सो प्लीज़ फीड मी। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब तुम्हारा हो गया है लंच टाइम। तो फिर लुक एट इट हाउ क्यूटली ही इज़ जस्ट रबिंग हिज टेल। मैं बहुत खुश हो गई थी, सो सॉफ्ट। और ये कैट का जो ब्रीड नेम है दैट इज़ माइने कून, एंड ही इज़ सो अडोरेबल। ये बिल्कुल स्क्रैच नहीं करता, काटता नहीं है। He just is very calm. His personality is very calm and very friendly. तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस कि उसको कितना खाना देना है, तो मैंने उतना खाना मिलाकर उसको दे दिया। सो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हिज लंच। Guys, comment below if you have a pet cat or a pet dog, and how is it, the life changes definitely, because I took care of the cat for 2 days or so, and definitely I felt a lot of change in me as well. And also I was like feeling very calm and very happy, also because it was my first pet. I was a bit nervous also. तो अगर आपने कभी किसी फ्रेंड का कैट, मतलब एक कैट सेटिंग करा है, और यू हैव जस्ट टेकन केयर ऑफ समवन एल्सेस कैट, कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो। सो इस माइने कून का पेट भर गया, एंड दिस पेटू राम वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर हिज लंच, सो ही स्लेप्ट लाइक वेरी पीसफुली. So I was like, just looking at him. He's so adorable. Or finally, this was the most cutest moment when he could see his own reflection, and he was meowing every time he saw himself in this reflection, and he was trying to thinking there is another cat inside the oven. He was just so adorable. तो गाइस, मैं जब खाना बनाती हूँ या आसपास रहती हूँ, ये मेरे बाजू से जाता ही नहीं है और मेरे को ही देखता रहता है कि इतना प्यारा है ये, और ये उसका खाना है. तो दिस इज़ हिज नेक्स्ट मील टाइम, एंड ही लव्स टू वॉच बर्ड्स और एनीथिंग आउटसाइड द विंडो. उसको बस बहुत मन करता है कि मैं बालकनी में जाऊँ, बट बिकॉज कैट्स गेट इम्पल्सिव व्हेन दे सी समथिंग, दे ट्राई टू जंप, एंड इट्स वेरी रिस्की फॉर हिम टू बी इन द बालकनी. So I did not open the windows, and look at him, how peacefully he's sleeping after his lunch. He's so adorable, and it was time to say goodbye to him today. I was like feeling very sad, and I missed him a lot. If you think this cat is very adorable and very cute, then please like this video, and if you like my content, then subscribe to my channel, and see you guys in the next vlog. Bye.